बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले समझ लें कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है। बेसिकली जब भी स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बेसिकली जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो बेसिकली जायगोट जब बन जाता है तो जायगोट के बनने और बच्चे के पैदा होने से लेके ये जितना भी पीरियड होता है ना, जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है इस दौरान, सो इससे बेसिकली हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सो वन सेकेंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट बन जाता है, फिर जायगोट के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशंस होनी होती है उसे बेसिकली हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा हो जाता है ना और फिर जब बच्चा ग्रो करता है, ठीक है, सो उससे बेसिकली हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन एन एम्ब्रियो और स्मॉल सीडलिंग कम्स इनटू being a new phase which is the second phase of a life starts which is called the growth। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपोज दिस इज अ सीड, ये बेसिकली सीड है एंड दिस इज अ ग्राउंड। अब बेसिकली सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब इस सीड से निकलेगी सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग क्या है, ये बेसिकली इनिशियल प्लांट है जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द सीड। ठीक है, सो बेसिकली जब ये प्लांट अराइज हो जाता है अब इसकी होनी है ग्रोथ। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ होनी है और इसको साइज में क्या होना है, बड़ा होना है। ठीक है, so growth may be defined as the permanent or irreversible increase in size, weight, shape and structure usually accompanied by a permanent change of form। अब बेसिकली क्या होता है कि ग्रोथ में ऐसा होता है कि बेसिकली साइज इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है प्लांट का, शेप भी शेप में बेसिकली चेंजेस आती हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये तमाम जो चेंजेस है ना, जैसे कि साइज का इंक्रीज होना, वेट का बढ़ना, शेप का चेंज होना, ये बेसिकली इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना, यानी कि एक बार अगर प्लांट का साइज इंक्रीज हो गया तो वो दोबारा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार अगर प्लांट का जो वेट है वो बढ़ गया तो फिर वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द परमानेंट चेंजेस। ओके, सो अ न्यू बॉर्न बिकम्स मेच्योर व्हेन इट पासेस थ्रू ग्रोथ। ठीक है ना, अब बेसिकली जब नया बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा बेसिकली प्लांट का ही समझ लें। ठीक है ना, नया जब सीडलिंग पैदा हो जाता है तब बेसिकली इसकी होनी होती है ग्रोथ। ठीक है, so in lower plants the entire plant body to specific may be capable of growth। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, जब वो पैदा हो जाते हैं, जब बेसिकली बेबी बन जाता है तो अब बेसिकली उसकी होनी होती है ग्रोथ। ठीक है, लेकिन ग्रोथ से पहले क्या होता है, ग्रोथ से पहले बेसिकली डेवलपमेंट होनी होती है। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उस जायगोट के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस आनी होती हैं और उन मॉडिफिकेशंस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, so in the higher plants however growth is confined region called the growing points। अब बेसिकली जितने भी हायर प्लांट्स हैं ना, जैसे कि ट्रेक्योफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। ठीक है, सपोज दिस इज अ स्टेम एंड दिस इज द रूट। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राउंड। अब बेसिकली स्टेम पे कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब बेसिकली इन ग्रोइंग पॉइंट से क्या निकलना होता है, लीव निकलना होता है। ठीक है, अब बेसिकली ग्रोइंग पॉइंट से लीव भी निकल सकता है और ग्रोइंग पॉइंट जो है ना, ये या स्टेम के बिल्कुल ऊपर भी हो सकती हैं और बिल्कुल रूट के टिप पे भी हो सकती हैं। ठीक है, सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड द मेरिस्टेम्स। ठीक है, अब बेसिकली मेरिस्टेम क्या है इसको मैं यहाँ पे समझाऊं। सो दिस इज अ प्लांट। ठीक है ना, ये बेसिकली स्टेम में। ठीक है, और ये जो आप नीचे देख रहे हो दीज आर द रूट्स। ठीक है ना, मैंने 3 रूट्स बनाए। अब बेसिकली ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो ना, जहाँ पे काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। सो इस एरिया को हम कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम क्या है, जहाँ पे काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो। ठीक है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से स्टेम का साइज ऐसे ग्रो होता रहता है। ठीक है, सिमिलरली रूट्स के अंदर भी क्या होगा, या रूट्स पे भी काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और ये पूरा जो पॉइंट है ना, पूरा जो एरिया है, ये बेसिकली मेरिस्टेम है। ओके, सो यहाँ पे काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से रूट का साइज और इसका जो लेंथ है वो भी बेसिकली इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को बेसिकली हम कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, एंड दीज आर द डिवाइडिंग पॉइंट्स। ओके, सो दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल। ठीक है, सो इन्हीं मेरिस्टेम के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को डिवाइड कर सकें और न्यू सेल में खुद को कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, सो बेसिकली मेरिस्टेम पे काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिवाइडिंग सेल्स हैं। ओके,
The most important group of meristematic cells are found at the stem and root apices and constitute the apical meristem. ठीक है, अब बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, जो इंपॉर्टेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो स्टेम के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये बेसिकली जो अपाइकल पॉइंट है ना, अपाइकल पॉइंट बेसिकली बिल्कुल जो टिप वाली पॉइंट होती है उसे हम कहते हैं अपाइकल पॉइंट। ठीक है, ये भी अपाइकल पॉइंट है। ठीक है, और ये वाली जो पॉइंट है ना, दिस इज आल्सो द अपाइकल पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो मेरिस्टेम होगा उसे हम कहेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, बिकॉज ये अपाइकल पॉइंट पे पाया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरिस्टेम है वो भी क्या होगा, अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम। रोल आपको समझ आ ही गया होगा। बेसिकली अपाइकल मेरिस्टेम पे काफी सारे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और इस डिवीजन से क्या होता है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, देखिए एक तो होती है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ जिसमें प्लांट जो है ना वो लेंथ में बड़ा होता है। एक होती है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें प्लांट जो है ना वो इसे विड्थ में बड़ा हुआ होता है। ठीक है, विड्थ में बेसिकली बड़ा होता है। ओके, सो द एक्टिविटी ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम रिजल्ट्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और द प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, सो अपाइकल मेरिस्टेम में काफी सारे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और इन कंटिन्यूअसली डिवीजन ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या होता है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट जो है ना वो लेंथ में बड़ा हुआ होता है। ओके, लेंथ में बड़ा होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट एक्सिस एट बोथ द स्टेम एंड द रूट ब्रांचेस। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये स्टेम पे भी पाए जाते हैं और रूट पे भी पाए जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, रूट भी बेसिकली एक्सटेंड होता है, और जो स्टेम होती है ना वो भी अपवर्ड एक्सटेंड होती है। ओके, so they are also responsible for the production of lateral appendages such as the leaf and floral parts। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, अब मैं यहाँ पे बात करूं। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे बेसिकली हमें पता है काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ठीक है, अब कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना वो इस अपोइकल पॉइंट को लीव करके प्लांट के स्टेम की जो लेटरल साइड है ना, ये जो लेटरल वाली साइड यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ये वाले अब जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए, ये वाले मेरिस्टेमेटिक सेल अब ये बेसिकली डिवाइड करते रहते हैं, और यहाँ से बेसिकली एक नया लीव जो है ना वो बेसिकली ग्रो करता है। ओके, सो ये बेसिकली क्या करते हैं कि लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है ना, अपेंडेजेस जैसे कि अपेंडेजेस वैसे तो हम टांगों और बाहों को कहते हैं। सो ट्री का अपेंडेजेस कौन से हैं, दीज आर इट्स लीव्स एंड द फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स यही फ्लावर्स वगैरह हो गए। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, कुछ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल, वो माइग्रेट करके चले जाते हैं टुवर्ड्स द लेटरल सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी, स्टेम बॉडी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वहां से बेसिकली वो डिवाइड करते रहते हैं, और अल्टीमेटली लीव्स जो है ना वो वहां से अराइज होता है। ओके, लीव्स भी अराइज होते हैं और दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी अराइज होते हैं। ओके, in certain cases increase in length also takes place by the activity of intercalary meristem। अच्छा, बेसिकली ये intercalary meristem क्या है, ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि ये जो लीव अराइज हुआ है ना, ये बेसिकली नोड से अराइज हुआ है। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नोड। ठीक है, नोड बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ नोड से बेसिकली यूं ऐसे लीफ अराइज होता है। ठीक है, अब बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, ये भी बेसिकली एक एरिया ही समझ लें। ठीक है ना, ये बेसिकली कलेक्शन है काफी सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, जो के पाए जाते हैं इन नोड्स वाली एरिया पे। ठीक है, और दो नोड्स के बीच में जो एरिया होता है उसे बेसिकली हम कहते हैं इंटरनोड, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना वो बेसिकली इन इंटरनोड पे भी पाया जाता है। ठीक है, सो वंस अगेन इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, ये भी बेसिकली एक पॉइंट है, एक एरिया है जहां पे काफी सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ना ये नोड्स पे भी पाए जाते हैं और इंटरनोड्स पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, so they are part of the apical meristem which has been separated from the apex by permanent tissue and left behind as the apical meristem moves on during growth। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ये एक्चुअल में क्या थे, एक्चुअल में बेसिकली ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल थे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझाऊं। बेसिकली कुछ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ना, ये यहाँ से माइग्रेट करके गए इन नोड के पास और इंटरनोड के पास। ठीक है, अब जो माइग्रेट करके गए हैं ना सेल, अब उनको हम कह रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली नोड्स पे और इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जब ये प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब इसकी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, कुछ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ से माइग्रेट करके नोड
और इंटरनोड वाले एरिया पे चले जाते हैं। अब हम उन अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, so the lateral meristems occurs at the cambium and phalogen of cork। अच्छा, बेसिकली cork क्या है? cork बेसिकली स्टेम की जो आउटर कवरिंग होती है ना, स्टेम की बेसिकली एक आउटर टिश्यूज होते हैं, उन्हें बेसिकली हम cork कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा, सपोज दिस इज अ स्टेम। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली काफी सारे टिश्यूज की एक लेयर होती है। ठीक है ना, एक लेयर होती है जो कि काफी सारे टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब उस लेयर को बेसिकली हम कहते हैं कॉर्क। ठीक है, और ये फेलोजन क्या है? फेलोजन बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ये भी काफी सारे टिश्यू से बना हुआ होता है जो कि कॉर्क को बनाता है। ठीक है, वंस अगेन, कॉर्क क्या है? कॉर्क बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि स्टेम पे पाई जाती है। ठीक है, और ये फेलोजन क्या है? फेलोजन एक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्क को बनाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, अब लेटरल मेरिस्टेम क्या है? ये भी बेसिकली एक एरिया है जो कि स्टेम के लेटरल साइड पे पाई जाती है। यहाँ पे बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम होती है। ठीक है, जहाँ पे काफी सारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? अब बेसिकली प्लांट की जो विड्थ है ना, उनको बेसिकली ये ग्रो करते हैं। ठीक है, वंस अगेन, लेटरल मेरिस्टेम जो है ना, ये बेसिकली एक एरिया है। ठीक है ना, एक पॉइंट है जहाँ पे काफी सारे जो कि काफी सारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, और ये लेटरल मेरिस्टेम पाई कहाँ पे जाती है? ये स्टेम के लेटरल साइड पे, ठीक है ना, बिल्कुल किनारों पे पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आउटर सरफेस पे। और ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डायामीटर है ना स्टेम का, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम स्टेम के लेटरल साइड पे भी पाई जाती है और रूट्स के लेटरल साइड पे भी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रूट का जो डायामीटर है ना, वो भी बेसिकली इंक्रीज होता है। ओके, द सेकेंडरी टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म दिस इंक्रीज इन थिकनेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, मैंने आपको बताया था, जिसमें प्लांट जो है ना वो हाइट में ग्रो कर रहा होता है। ठीक है ना, लेंथ में ग्रो कर रहा होता है। एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि कौन काज करवाता है? लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम भी काज करवा रहा होता है। ठीक है, कैम्बियम क्या है? कैम्बियम भी बेसिकली काफी सारे कैम्बियम बेसिकली एक टिश्यू है। ठीक है ना, डिवाइडिंग टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या है? इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, सो सपोज दिस इज अ प्लांट सेल। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये बेसिकली सेल वॉल है। ठीक है, अब क्या है कि हमने इस प्लांट सेल को प्योर वाटर के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? काफी सारा पानी जो है ना वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये सेल जो है ना बिल्कुल ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काफी सारा पानी भर गया है। ठीक है, अब ये पानी जो कि प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन पे और सेल वॉल पे, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, वंस अगेन, जो पानी भर गया है इस साइटोप्लाज्म के अंदर और वही पानी अब जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर, उस प्रेशर को हम कह रहे हैं टर्गर प्रेशर। ओके, सो द होल बॉडी ऑफ लोअर प्लांट्स, ठीक है, लोअर प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, ओके, इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट पेरेनकाइमेटिक टिश्यूज। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है ना, वो एक ही किस्म के सेल से बनी हुई होती है। उन सेल का नाम है पेरेनकाइमेटिक सेल। ठीक है, पेरेनकाइमेटिक सेल, और पेरेनकाइमेटिक सेल आपस में मिलकर पेरेनकाइमेटिक टिश्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है, एंड दीज टिश्यूज आर वेरी सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, they usually have the thin primary wall but no secondary wall। ठीक है ना, अब बेसिकली जो पेरेनकाइमेटिक सेल्स है उनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। ओके, सो दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है ना, पेरेनकाइमेटिक सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सराउंडेड बाय अ पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उस वैक्यूल को कौन सराउंड कर रहा होता है? साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा होता है। कॉमन सेंस की बात है, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल। ठीक है ना, ये प्लांट सेल है और यहाँ पे बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली वैक्यूल है, तो वैक्यूल के सराउंडिंग में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा ना। So they are loosely packed with intercellular spaces in leaves and green herbaceous stem। ठीक है ना, herbaceous बेसिकली हम कहते हैं कि सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ठीक है, herbaceous यानी कि सॉफ्ट थिन एंड ग्रीन स्टेम। ठीक है, so बेसिकली पेरेनकाइमेटिक सेल्स जो है ना वो लीव्स के अंदर भी पाए जाते हैं और सॉफ्ट ग्रीन हर्बेशियस स्टेम के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों सेल्स के बीच में स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, दो पेरेनकाइमेटिक सेल के बीच में जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके,
सो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट लार्जली अकर्स इन दीज सेल्स, ठीक है ना। इन्हीं पेरेनकाइमेटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो सके। दे टेक इन वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस, ठीक है ना। बेसिकली इन्हीं पेरेनकाइमेटिक सेल के अंदर पानी इंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, एंड बिकम एक्सटेंडेड, ठीक है ना। फिर ये सेल जो है ना यूं ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, दिस एक्सटेंडेड पेरेनकाइमा आर टर्जिड exert an internal pressure called the turgor pressure, ठीक है। जब बेसिकली ये पेरेनकाइमेटिक सेल टर्जिड हो जाएंगे तब अब जो पानी जो है जो इनके अंदर भर किया है वही पानी अब बेसिकली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और उस इंटरनल प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर these parts remain firm and rigid, ठीक है ना। अब बेसिकली ब्रायोफाइटिक प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोफाइटिक प्लांट का वो वाला एरिया जहां पे काफी सारे पेरेनकाइमेटिक सेल जो है वो टर्जिड हो गए, तो वो वाला एरिया जो है ना उस ब्रायोफाइटिक प्लांट का वो बेसिकली रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। सपोज इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द स्टेम, ठीक है ना, एंड दिस इज द रूट एंड दिस इज द ग्राउंड, ठीक है ना। ये मैंने अजीब सी स्टेम बनाई है, दिस इज अ लीफ, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक ब्रांच है, ठीक है ना। अब ये वाली ब्रांच जो है ना ये ऐसे लूज हो गई है, ठीक है। और ये ब्रांच कौन सी है, ये बेसिकली ब्रांच है इस ब्रायोफाइटिक प्लांट की, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें पता है काफी सारे पेरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये पेरेनकाइमेटिक सेल जो है ना टर्जिड हो जाएंगे तब ये वाली जो ब्रांच है ना ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। सो यानी कि क्या हुआ कि प्लांट बॉडी का वो वाला पार्ट जहां के पेरेनकाइमेटिक सेल जब टर्जिड हो जाते हैं तो वो वाला पार्ट जो है ना वो बेसिकली सख्त हो जाता है, फिम हो जाता है, ठीक है। So if these cells lose water, they also lose turgidity, which causes wilting in herbaceous stem and leaf, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पानी जो है ना इन्हीं पेरेनकाइमेटिक सेल के अंदर चला जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएंगे, लेकिन जब पानी वहां से लॉस हो जाएगा तब वो जो पेरेनकाइमेटिक सेल्स है ना अपनी टर्जिडिटी भी लॉस कर देंगे और वो वाला जो पार्ट है ना ब्रायोफाइटिक प्लांट का वो भी बेसिकली क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे समझाया था। सपोज दिस इज द स्टेम, ठीक है ना, ये स्टेम कंसीडर कर लें या कोई लीव कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे हमें पता है काफी सारे पेरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं, तो जब ये पेरेनकाइमेटिक सेल जो है जब टर्जिड हो जाएंगे तो ये पूरा जो पार्ट है ना स्टेम हो गया या लीव हो गया ये बिल्कुल ऐसे इरेक्ट हो जाएगा, फिर्म हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ के सेल जो है ना, यहाँ के काफी सारे पेरेनकाइमेटिक सेल जो कि टर्जिड है, जब वो अपनी टर्जिडिटी लूज कर देंगे तब ये जो है ना ये वाला जो ब्रांच है ये वापस से अपनी नॉर्मल और पुरानी वाली कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, देयरफॉर दिस टर्जिड पेरेनकाइमा इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट एंड शेप ऑफ दी सॉफ्ट प्लांट, ठीक है। सो इस वजह से जो टर्जिडिटी होती है ना पेरेनकाइमेटिक सेल की वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट एंड गिविंग शेप टू द सॉफ्ट प्लांट, ठीक है ना, यही ब्रायोफाइटिक प्लांट